जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो आपका 18 अक्टूबर का एग्ज़ाम था, उसका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। तो उसके जितने भी मेरे को क्वेश्चन मिले वो मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। क्वेश्चन जितने भी सारे जेन्युइन और विथ आंसर है, रियल एक भी फेक क्वेश्चन नहीं है। और आपको जितने भी एग्जाम होते हैं उनके पेपर रिव्यू देखा करो, क्योंकि कल ही देख लीजिए सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में एक कॉमन क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि सबसे गरीब राज्य कौन सा था, तो वो बिहार था। इसलिए पेपर रिव्यू देखा कीजिए, हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में वापस रिपीट हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख लीजिए, थोड़ा इसको सही कर देता हूँ ताकि दिख सके आपको। एक क्वेश्चन पूछा गया 2021 के करंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया 2021 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। तो 2021 में 5 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार था वो मिला है। और मेजर ध्यानचंद वाला इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। खेल रत्नों से खेल में जितने भी पुरस्कार मिले उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आगे के जिनके भी एग्जाम है वो खेल वाले पुरस्कार जरूर देख जाना, बार बार क्वेश्चन उन्हीं से रिपीट हो रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में जो जुते हुए खेत के साक्ष्य है वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नृत्य और महोत्सव से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, लाठी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो जो लाठी नृत्य है वो राजस्थान की भील जनजाति द्वारा किया जाता है। अगर आपके ऑप्शन में ये था, अगर आपके ऑप्शन में ये नहीं था तो हो सकता है पश्चिम बंगाली भी हो सकता है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल का भी एक नृत्य है। वो दोनों में से कौन सा भी ऑप्शन में हो सकता है। अब पता नहीं आपके ऑप्शन में कौन सा था। अगर किसी का एग्जाम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना कि कौन सा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ था। तो जो आपके उत्तर प्रदेश में वर्तमान में विधानसभा चुनाव हुए थे वो 7 चरणों में हुए थे। यह आपके क्वेश्चन पूछा गया है। और इससे पहले एक शिफ्ट में यह भी पूछा गया था, जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। तो योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ते हैं। तो करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया आपके, सेला नृत्य किससे संबंधित है। जो सेला नृत्य है, अब आपके ऑप्शन बच्चे क्लियर नहीं कर पाए तो सेला नृत्य ये होता क्या मैं बता देता हूँ इसके बारे में नॉर्मल जानकारी। फसल के बाद मौसम के दौरान किए जाने वाला एक नृत्य है और ये किया जाता है छत्तीसगढ़ में। अगर छत्तीसगढ़, अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या था मेरे कंफर्म नहीं पता, छत्तीसगढ़ ऑप्शन में तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और ये जनजाति पूछी गई तो गोंड जनजाति द्वारा, जो छत्तीसगढ़ की मूल निवासी है उसके द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कौन सा आपके ऑप्शन में था, क्या पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया आपके, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसके द्वारा मूलतः 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। आपको एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या आपकी 11 है। दोनों में से देख लीजिए, ये 10 पूछा गया था। अगर स्वर्ण सिंह समिति ने तो 10 किए थे और उसके बाद में एक और जोड़ दिया गया, वर्तमान में संख्या इनकी 11 है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक पूछा गया था 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ने। इन दोनों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। एक पूछा गया है, नववर्ष में मलयालम में किस देवता की पूजा की जाती है। तो नववर्ष में मलयालम में आपके भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। वहां पर मलयालम में विषु को नववर्ष माना जाता है और उस दिन लोग भगवान विष्णु के दर्शन को शुभ मानते हैं और उस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, सोनालिका किससे संबंधित है। तो सोनालिका, यहाँ पर ट्रैक्टर की बात नहीं हो रही है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि ऑप्शन में ट्रैक्टर नहीं था। ये सोनालिका एक गेहूं की उन्नत किस्म है, उसके बारे में पूछा गया था। एक पूछा गया है, ये परिभाषा ही पूछी गई डायरेक्ट, रेपो रेट किसे कहते हैं। तो आपको रेपो रेट बताता हूँ क्या होती है। रेपो रेट होती है वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। मतलब जो जितने भी बिजनेस से रिलेटेड जो आरबीआई लोन देता है बैंकों को, जिस ब्याज दर पर देता है वही रेपो रेट होती है। ये तो रेपो रेट होती है, रिवर्स रेट होती है, 2 रेट होती है। एक क्वेश्चन पूछा गया आपके, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किस एक्ट के तहत जोड़ा गया था। तो जो आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में आया था, उसके द्वारा जोड़ा गया था। इसकी डेट भी पूछी जा सकती है, आगे की शिफ्ट में इंपॉर्टेंट है।
ये मोदी कैबिनेट से क्वेश्चन आया है, सॉरी इसको हाँ इधर दिख जाएगा आपको। 2021 में सड़क परिवहन मंत्री कौन थे? जो 2021 में सड़क परिवहन मंत्री और वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री दोनों ही नितिन गडकरी है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चे इसको कंफर्म नहीं कर पाए क्वेश्चन क्या था आप बता देना। हरियाणा और पंजाब की प्रमुख फसल, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। तो जितने भी क्वेश्चन मेरे को मिले हैं आपको मैंने करवा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।